नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट की हमारी सीरीज चल रही है। और दोस्तों हमने लक्ष्य रखा है कि परीक्षा से पहले पहले हमको बी पार्ट पूरी तरह खत्म करना है। ज्यादातर का डाउट आ रहा था, ज्यादातर बच्चे बोल रहे थे कि जनगणना 2011 की वीडियो लेकर आओ, क्योंकि जनगणना 2011 भारत की जनगणना 2011 से कम 1 से 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप ये 2011 की जनगणना है, इसको ट्रिक के माध्यम से हमको याद करा दो, क्योंकि इसमें आंकड़े रहते हैं और ज्यादातर बच्चों के आंकड़े याद नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी है। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड है किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको सीधे सख्त क्वेश्चन यूं देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अभी तक दोस्तों आपको मैं बता दूं लगभग दोस्तों इंडियन जीके आपके मैंने क्लियर करा दिया। वो सभी की सभी वीडियो दोस्तों मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। वहां पर सभी की सभी वीडियो आपको मौजूद मिल जाएंगी, वो जाके आप देख लेना, उनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि यहाँ से यूं क्वेश्चन आपके पुट अप होने वाले हैं दोस्तों। तो चलता हूं दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। चलता हूं दोस्तों सीधे टॉपिक के ऊपर। उससे पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस, ध्यान से सुन लेना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुन लेना, विश्व जनसंख्या दिवस है दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मैंने ऊपर लिख दिया है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो आपको दोस्तों याद होगा। आगे बताओ दोस्तों, ये भी याद रखना, जो जनगणना है, ध्यान से सुन लेना, जो जनगणना है ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय, याद रखना, ठीक है। आगे बता दूं, सर्वप्रथम जनगणना शब्द का दोस्तों जो प्रयोग उल्लेख मिलता है हमको, सर्वप्रथम जनगणना जो शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और आईने अकबरी, जो अबुल फजल की आईने अकबरी है वहां से हमको दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने आपको साफ साफ लिख दिया है कि सर्वप्रथम जनगणना शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र। आगे बता दूं, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों स्वीडन में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? स्वीडन में हुई थी। विश्व की पहली जनगणना दोस्तों वो दोस्तों कब हुई थी? 1749 में। कब हुई थी? 1749 में हुई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। आगे बता दूं, भारत में प्रथम जनगणना, विश्व की प्रथम जनगणना तो स्वीडन में हुई थी दोस्तों 1749 में। आगे आता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान से सुन लेना, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन ये जनगणना थी ना दोस्तों जो 1872 में हुई थी, ये दोस्तों व्यवस्थित जनगणना नहीं थी दोस्तों। जो दोस्तों व्यवस्थित जनगणना थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। वो भी मैंने आपको लिख दिया है कि व्यवस्थित रूप से भारत में प्रथम जनगणना, व्यवस्थित रूप से भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। यदि आपसे पूछ ले भारत में प्रथम जनगणना, वो तो हुई थी दोस्तों कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना दोस्तों वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। आगे चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, जो हमारा देश दोस्तों स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहली जनगणना दोस्तों 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। तो याद रखना, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में, भारत में पहली जनगणना 1872 में, व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। आगे चलते हैं दोस्तों कि भारत में जनसंख्या में कमी का दशक कौन सा रहा है? ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपको पता होगा लगातार दोस्तों 1881 से, कब से दोस्तों? 1881 से लगातार दोस्तों 10 वर्षों में क्या होती है? जनगणना होती है। तो दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी थी, सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी थी वो समय था दोस्तों 1911 से 1921। भारत में जनसंख्या कमी का दशक रहा है वो रहा है 1911 से 1921। बार बार रिपीट होता है, ध्यान से सुन लेना, भारत में जनसंख्या कमी का जो दशक रहा है वो रहा है 1911 से 1921। और दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि का दशक रहा है 2011 तक। सर्वाधिक जो दोस्तों जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी है 1961 से लेकर 1971 के बीच में। कब बढ़ी है? 1961 से लेकर 1971 के बीच में तो जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। और सबसे कम दोस्तों मतलब कि जनसंख्या में जो कमी दर्ज की गई है वो 1911 से 1921 के बीच में। ये भी मैंने आपको लिख दिया है। आगे बता दोस्तों, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। आप ये लगा भी सकते हो दोस्तों 1981 से लेकर 2011 तक
2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत के कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की जनगणना थी। मैंने आपको साफ साफ लिख दिया है, 15वें नंबर की जनगणना थी। आगे बता दोस्तों, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी ये दोस्तों भारत की तो 15वीं जनगणना थी। और यदि आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत की, क्योंकि स्वतंत्र की जनगणना पहले हुई थी 1951 में, तो स्वतंत्र भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी वो दोस्तों 7वें नंबर की जनगणना थी। कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की जनगणना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। आगे बता दूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कब का दोस्तों? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य। आगे बता दूं, जनगणना जो दोस्तों 2011 में जनगणना हुई थी उसका जनगणना आयुक्त किसको निर्वाचित किया गया था? तो जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। कौन था दोस्तों? सी चंद्रमौली। इसके अलावा दोस्तों जो 2011 में दोस्तों जो जनगणना हुई थी उसके दोस्तों आंकड़े कब तक आए थे दोस्तों? वो अंतिम आंकड़े आए थे वो 30 अप्रैल 2013 में आए थे। कब आए थे दोस्तों अंतिम आंकड़े? 30 अप्रैल 2013 के अंदर दोस्तों अंतिम आंकड़े आए थे। जनगणना दोस्तों 2011 के अंतिम आंकड़े कब आए थे? 30 अप्रैल 2013 को। और खर्च कितना हुआ था एक व्यक्ति पे दोस्तों? लगभग दोस्तों 18.19, कितना? 18.19 दोस्तों रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हुए थे। 2011 में जो जनगणना हुई थी ना उसमें कितने रुपए खर्च हुए थे? 18.19 प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति, ध्यान से सुन लेना। अब इधर को चलते हैं दोस्तों, 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि 2011 में भारत की जनगणना कितनी थी और 2001 में भारत की जनगणना कितनी थी। तो ध्यान से सुन लेना, 2011 में भारत की जनगणना थी वो 121 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों? 121 करोड़ थी दोस्तों। कब? 2011 में। और 2001 की बात कर लूं तो 2001 में दोस्तों कितनी थी? 102 करोड़। कितनी थी? 102 करोड़। 2001 में तो थी दोस्तों 102 करोड़ और 2011 में कितनी थी? 121 करोड़। अब आगे चलता हूं दोस्तों, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या जो 2011 में जो दोस्तों आपकी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों? यूपी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कौन सी जनगणना के अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है। अब यहाँ कितनी जनगणना है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, 19 करोड़। लगभग दोस्तों 19 करोड़ जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अब तो दोस्तों बहुत ज्यादा हो गई है, ये मैं 2011 की बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। पहले नंबर पे आता है यूपी, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे नंबर पे आता है बिहार। ये तो मैं आपको बता रहा हूं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले दोस्तों, ठीक है। जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है वो राज्य बता रहा हूं। पहले नंबर पे आता है यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कितनी है? सर्वाधिक है 19 करोड़। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं बहुत बच्चों पे याद नहीं होते, मैं ट्रिक भी लेकर आया हूं। तो ट्रिक हमारी हो जाएगी दोस्तों उमाबाई। ट्रिक का क्या नाम है? उमाबाई। ऊ से हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मां से हो जाएगा दोस्तों क्या? मां से हो जाएगा महाराष्ट्र और बाई से हो जाएगा दोस्तों बिहार। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? उमाबाई। तो ये तो दोस्तों मैंने सर्वाधिक जनसंख्या वाले बता दिए। अब चलते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है वो कौन सा राज्य है दोस्तों? फर्स्ट नंबर पे आता है सिक्किम। कौन सा राज्य की दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी है? लगभग दोस्तों 6 लाख। कितनी है? ये भी मैंने लिख दिया है, लगभग 6 लाख है। पहले नंबर पे आता है सिक्किम, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये है दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। अब याद कैसे करें? ट्रिक बताओ। तो ट्रिक लेकर आया दोस्तों सीमी अरुणा। ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी? सीमी अरुणा। सी से हो जाएगा सिक्किम, मी से हो जाएगा मिजोरम, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य बता दिए, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य बता दिए। अब चलते हैं दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ। कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो कौन सा है दोस्तों? वो हमारा है दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है? दिल्ली के अंदर। और सबसे कम दोस्तों 2011 में दोस्तों जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े हमको बताते हैं कि सबसे कम दोस्तों जो जनसंख्या है वो दोस्तों कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है? वह है दोस्तों लक्षद्वीप की। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है? लक्षद्वीप की जनसंख्या कम है और सर्वाधिक है दिल्ली की। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की? दिल्ली की। तो दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में जो सर्वाधिक दोस्तों जो आबादी है वो आपके उत्तर प्रदेश की है। कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। और सबसे कम दोस्तों वो सिक्किम की है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी तो यूपी की है और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम जो आबादी है वो आपके सिक्किम राज्य की। कौन से राज्य की? सिक्किम राज्य की। आगे चलता हूं, सर्वाधिक आबादी वाले महानगर, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सर्वाधिक आबादी वाले महानगर बताओ। तो 4 दोस्तों मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पे जो आपका आता है वो मुंबई आता है, दूसरे नंबर पे आपका जो दिल्ली आता है, तीसरे नंबर पे आपके कोलकाता आता है, चौथे नंबर पे आपका दोस्तों क्या आता है? चेन्नई। तो वही मैंने यहां पर लिखा है सर्वाधिक आबादी वाले महानगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आगे चलता हूं, सर्वाधिक महिला व पुरुष जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक महिला व पुरुष दोनों के दोनों दोस्तों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम महिला व पुरुष दोस्तों कौन से राज्य में है? वो सिक्किम में हो जाए। कौन से में? सिक्किम में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो भी आपका सिक्किम है। या तो आपको दोस्तों रट्टा मारना पड़ेगा, सर्वाधिक पूछ ले उत्तर प्रदेश, न्यूनतम पूछे सिक्किम कर देना। आगे बता दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश मत कर देना, यहां पर महाराष्ट्र आया। कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक दोस्तों नगरीय जनसंख्या है महाराष्ट्र की है और सबसे न्यूनतम दोस्तों जो नगरीय जनसंख्या है वो आपके सिक्किम राज्य के। कौन से राज्य के है? सिक्किम राज्य के। तो इसका एक बार आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हमने सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो सवाल आता है प्रतिशत के हिसाब से। हमको प्रतिशत के हिसाब से भी पता होना चाहिए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में फर्स्ट राज्य कौन सा है। तो वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो दोस्तों राज्य है वो आपका गोवा राज्य है। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है। वापस से देख लो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला वो तो हिमाचल प्रदेश है और न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है राज्य दोस्तों वो आपका गोवा राज्य है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला दोस्तों जो राज्य है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि वो आपका गोवा हो जाएगा। और यदि पूछ ले न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका उल्टा कर देना दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, नगरीय में। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सर्वाधिक हिंदू है वो कौन से राज्य में है, सर्वाधिक मुस्लिम कौन से राज्य में है, सर्वाधिक सिक्किम कौन से राज्य में, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, सर्वाधिक जो हिंदू है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक दोस्तों जो मुस्लिम है वो आपके है जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। और सर्वाधिक जो सिख है दोस्तों वो कौन से राज्य में है? पंजाब में। और सर्वाधिक जो ईसाई है वो आपके नागालैंड में। कौन से राज्य में दोस्तों? नागालैंड में। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसका एक बार आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं दोस्तों हम जनसंख्या घनत्व की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों? जनसंख्या घनत्व की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो याद रखना, भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दोस्तों जनसंख्या घनत्व है वह है 382। कितना है दोस्तों? 382 है। ये तो है 2011। यदि पूछ रहे 2001 की जनगणना के अनुसार तो वो हो जाए दोस्तों कितना? 325। दोस्तों अंतर निकालेंगे तो 57 का अंतर निकलेगा, ठीक है। 2011 में था 382, 2001 में 325। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य दोस्तों 3 मैंने आपके सामने लिख दिया, ट्रिक भी बताऊंगा। पहले नंबर पे दोस्तों बिहार, सर्वाधिक दोस्तों जो क्या है जनसंख्या घनत्व बिहार का है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे आता है बिहार, दूसरे पे आता है दोस्तों क्या? पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आता है उत्तर प्रदेश। ट्रिक बताओ, ट्रिक। तो ट्रिक है दोस्तों बीपी का यूपी। ट्रिक का क्या नाम है दोस्तों? ट्रिक लेकर आया हूं बीपी का यूपी। बी से हो जाए दोस्तों क्या? बी से हो जाए दोस्तों बिहार, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं दोस्तों, कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ये तो हो गए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य दोस्तों 3 है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। ट्रिक बताओ, तो इनकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों अरुण मिसी। अरुण मिसी, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मी से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, सी से हो जाएगा सिक्किम। एक बात जरूर ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है दोस्तों? 1606। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का कितना? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 17। आगे बता दूं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो तो हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। यदि आपसे पूछ ले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो हो जाएगा दोस्तों
आगे चलते हैं दोस्तों हम साक्षरता दर की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों? साक्षरता दर। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ध्यान से सुन लेना, भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ है दोस्तों 73%। कितनी साक्षरता है? 73%। और यदि आपसे पूछ रहे 2001 की जनगणना के अनुसार तो वो हो जाएगी दोस्तों लगभग दोस्तों 65% है। वो तो 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता है भारत की। और यदि 75%, 73% भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है दोस्तों? 73%। लेकिन ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि पुरुष साक्षरता कितनी है और दोस्तों महिला साक्षरता कितनी है। तो पुरुष साक्षरता वो तो हो जाएगी दोस्तों 82%। कितनी है? 82%। और महिला साक्षरता है दोस्तों 64%। कितनी? 64%। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो केरल है। ये तो आपको सब याद होगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, और सबसे कम साक्षरता वो है दोस्तों बिहार की। कौन से राज्य की? बिहार की। यदि आपसे पूछ ले पुरुष साक्षरता सर्वाधिक, वही दोस्तों केरल की है। पुरुष साक्षरता सबसे कम, वही आपके दोस्तों बिहार की है। यदि आपसे पूछ ले महिला साक्षरता सर्वाधिक ज्यादा, वही आपके केरल की है। महिला साक्षरता सबसे कम, वही आपकी बिहार की है। तो सर्वाधिक दोस्तों केरल की, न्यूनतम बिहार की। ये आपको रट्टा मारना है दोस्तों। पुरुष साक्षरता 82%, महिला साक्षरता 64%। ये मैंने आपको दोस्तों साक्षरता बता दी। आगे चलते हैं लिंग अनुपात की तरफ दोस्तों। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों लिंग अनुपात। जो लिंग अनुपात है दोस्तों 2011 में कितना था? कौन सा राज्य में सर्वाधिक है, कौन से में कम है, उस मुद्दे पे हम चलते हैं। तो ध्यान से सुन लेना, 2011 में भारत का जो लिंग अनुपात था दोस्तों वो कितना था? 943। कितना था दोस्तों? 943। लेकिन 2001 में कितना था? क्वेश्चन यहां से उठता है कि 2001 में भारत का लिंग अनुपात था वो था 933। कितना था दोस्तों? 933। ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य दोस्तों केरल। कौन सा राज्य है? केरल है दोस्तों। कितना लिंग अनुपात है? 1084। दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। यदि आपसे पूछ ले सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, तो वो आएगा दोस्तों पहले नंबर पे हरियाणा। कितना है दोस्तों? 879। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा दोस्तों पांडुचेरी। कौन सा दोस्तों? पांडुचेरी। यदि आपसे पूछ ले सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा दोस्तों दमन व दीप। कौन सा दोस्तों? दमन व दीप। तो ये मैंने आपको दोस्तों लिंग अनुपात भी बता दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलता हूं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो है दोस्तों 17.1%। कितनी हुई है? 17.1%। 2001 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वो थी 21.3%। कितनी दोस्तों? 21.3%। आगे क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट, वो क्वेश्चन है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य दोस्तों दो है। कौन कौन से? मैंने दो लिखे हैं दोस्तों। पहले नंबर पे आता है दोस्तों मेघालय, ये टॉप पर है। दूसरे नंबर पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। मेघालय की जो वृद्धि दर है वो है 27%। कितनी है? 27%। आगे बता दूं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, पहले नंबर पे आता है नागालैंड। इसकी दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम बढ़ी है दोस्तों। कितनी? लगभग 0.6%। कितनी? 0.6%। दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है केरल। तो मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य नागालैंड और केरल। तो दोस्तों जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भारत की जनगणना 2011 से, वो मैंने आपको सभी करवा दिया। यदि आप इतना भी पढ़ लेते हो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से पुट अप होने वाले हैं, इससे बाहर से नहीं जाएगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त हो उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।